हमारा यूनिवर्स, जो कि अलग अलग तरह की मिस्ट्रीज से भरा पड़ा है और हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया ही सिखाता है। मेरा मानना है कि अगर हमें यूनिवर्स को समझना है तो पहले हमें अपनी अर्थ को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जिस तरह हमें यूनिवर्स को समझने के लिए उसमें घट रही चीज़ों को समझना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह अर्थ को समझने के लिए हमें उसमें हो रही चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो चलिए आज हम जानेंगे कि हमारी अर्थ पर सीजन्स क्यों और कैसे होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ सन का चक्कर लगाती है और एक चक्कर लगाने में हमारी अर्थ को 365 दिन लगते हैं। लेकिन इस रेवोल्यूशन के टाइम पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सीजन्स होते हैं? तो चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। हमारी अर्थ के रेवोल्यूशन को लेकर एक कॉमन विचारधारा है कि हमारी अर्थ सन का रेवोल्यूशन सर्कुलर ऑर्बिट में लगाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी अर्थ सन का रेवोल्यूशन या उसका चक्कर सर्कुलर नहीं एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाती है। तो अब ये एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है? सिंपल लैंग्वेज में एलिप्टिकल मतलब अंडाकार ऑर्बिट, और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से सन का रेवोल्यूशन लगाते टाइम हमारी अर्थ उससे अलग अलग दूरी पर होती है, जिसका मतलब कभी वो सन के बहुत ज़्यादा करीब होती है और कभी वो उससे बहुत ज़्यादा दूर होती है। तो जब हमारी अर्थ सन का रेवोल्यूशन लगाते टाइम उसके सबसे ज़्यादा पास वाले पॉइंट पर होती है तो उस पॉइंट को पेरिहीलियन कहते हैं, और जब वो सबसे ज़्यादा दूर वाले पॉइंट पे होती है तो उस पॉइंट को एपीहीलियन कहते हैं। तो अब आप कहेंगे कि अब तो मैं समझ गया, इसका मतलब जब हमारी अर्थ सन के पास होती है तो गर्मी होती है और जब वो सन से दूर होती है तब ठंडी होती है। इसमें तो कुछ भी मिस्ट्री वाला नहीं था, ये तो काफ़ी इजी था। तो मिस्ट्री वाला पार्ट अब शुरू होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हकीकत में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, जस्ट उल्टा, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को लगे कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट इन रियलिटी दिस इज़ द फैक्ट। जब हमारी अर्थ सन से सबसे करीब वाले पॉइंट पर होती है तब जनवरी का महीना होता है, और जब वो सबसे दूर वाले पॉइंट पर होती है तब जुलाई का महीना होता है। कितना अमेजिंग है ये, और उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। तो अगर ये एलिप्टिकल ऑर्बिट और हमारी डिस्टेंस सन से रिस्पॉन्सिबल नहीं है सीजन्स के लिए, तो वो क्या चीज़ है जो हमारी अर्थ पर इन सीजन्स को करवा रही है? हम सभी ने कहीं ना कहीं ग्लोब का मॉडल तो देखा ही है, चाहे वो प्रिंसिपल का ऑफिस हो या कोई और जगह। लेकिन अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो आपने देखा होगा कि उस मॉडल में लगी अर्थ सीधी ना लगी होकर हल्की टेढ़ी लगी होती है। तो आप सोचेंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ और इसका सीज़न से क्या रिलेशन हो सकता है? तो हमारी अर्थ पर सीज़न होने का मेन रीज़न उसका डिस्टेंस नहीं, उसका टिल्ट है। जी हाँ, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है, मतलब झुकी हुई है, और ये टिल्ट 23.5 डिग्रीज़ का है। जून में अर्थ अपनी ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा दूर होती है, लेकिन इस टिल्टेड एक्सिस की वजह से सन से सबसे ज़्यादा दूर होने के बाद भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर चल रही होती है और सदर्न हेमिस्फीयर पर सन की लाइट स्कैटर होने की वजह से विंटर चल रही होती है। अब इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज़, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो या रशिया हो, इन सभी में दिन लंबे हो रहे होते हैं और रातें छोटी हो रही होती हैं। और 21 जून के दिन जब दिन सबसे ज़्यादा लंबा होता है और रात सबसे ज़्यादा छोटी होती है तो उसको समर सोल्स्टिस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं जनवरी की। जनवरी के टाइम जब अर्थ सन के सबसे ज़्यादा करीब होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सन की मैक्सिमम लाइट स्कैटर करने की वजह से वहाँ पर विंटर, और सदर्न हेमिस्फीयर पर डायरेक्ट लाइट रिसीव होने की वजह से वहाँ पर समर चल रही होती है। और इस समय के दौरान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज़ में दिन छोटे हो रहे होते हैं और रातें लंबी हो रही होती हैं। और 22 दिसंबर के दिन जब दिन सबसे ज़्यादा छोटा होता है और रात सबसे ज़्यादा लंबी होती है तो उसको विंटर सोल्स्टिस भी बोलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्प्रिंग और ऑटम की।
जब हमारी अर्थ विंटर से समर की तरफ जाना शुरू करती है तब मार्च के महीने में वो अपनी ऑर्बिट में ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर अर्थ के दोनों हेमिस्फेयर लगभग बराबर सनलाइट रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मार्च में स्प्रिंग का सीज़न होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम का सीज़न होता है। और 21 मार्च को जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं तब उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। और जब हमारी अर्थ समर से विंटर की तरफ जाना शुरू करती है तब सितंबर के महीने में फिर से हमारी अर्थ ऐसी जगह पर होती है जहां पर अर्थ के दोनों हेमिस्फेयर दोबारा बराबर सनलाइट रिसीव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सितंबर में ऑटम का सीज़न होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग का सीज़न होता है। और 22 सितंबर को जब दिन और रात दोनों दोबारा बराबर होते हैं तब उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटमनल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो ने आप सभी को ये समझने में हेल्प ज़रूर किया होगा कि सीजन्स क्यों होते हैं, सोल्स्टिसेस क्या होते हैं और इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू कमेंट।